आकार एवं संरचना। इस वीडियो में पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली, पृथ्वी की परतें, पृथ्वी की बाहरी संरचना, पृथ्वी के 3 क्षेत्र, स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल। संपर्क दीदी आ गई। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों। ये क्या है दीदी? आपके बैग में क्या है? ये तो कोई गोल सी चीज लग रही है, बड़ी सी गेंद है शायद। बताती हूँ। चलो पहले सब मेरे साथ एक गोला बनाकर धरती पर बैठो तो। ये देखो, इसे कहते हैं ग्लोब। ग्लोब? ये क्या होता है दीदी? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा नमूना होता है। पृथ्वी यानी हमारी धरती ऐसी ही दिखती है। हैं? धरती ऐसी तो नहीं दिखती दीदी। ग्लोब तो गोल है जबकि धरती तो सपाट है। कह तो तुम ठीक रहे हो खोजी। हमें तो पृथ्वी सपाट ही दिखती है। बच्चों बताओ जरा, तुम में से किसी को पृथ्वी गोल दिखती है क्या? नहीं दीदी, पृथ्वी तो सपाट दिखती है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन हम पृथ्वी के सिर्फ एक छोटे से भाग को ही देख सकते हैं जो हमें सपाट दिखता है। अच्छा रुको, समझाती हूँ। मानो ये छोटा सा कंकड़ मैं हूँ। देखो, इस विशाल धरती की तुलना में मैं कितनी छोटी हूँ। ऐसे में जहाँ तक मुझे दिखेगा धरती सपाट ही लगेगी ना, लेकिन वास्तव में धरती गोल होती है। अच्छा संपर्क दीदी, लेकिन जब सबको धरती सपाट ही दिखती है तो ये पता कैसे चला कि धरती गोल है? सवाली, इंसान को इस बात का पता करने में कई हजारों साल लग गए। इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार कुछ नाविकों ने सोचा कि वो समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया की सैर करेंगे। ऐसा सोच के वो निकल पड़े, लेकिन जानते हो, बहुत दिनों तक सैर करते करते फिर वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ से चले थे। ओह, तो उन नाविकों ने बताया कि धरती गोल है। ऐसा अलग अलग समय पर बहुत से और भी नाविकों ने किया, लेकिन सबने जहाँ से शुरू किया था वे वहीं पहुँच गए। ऐसा केवल तब संभव था जब पृथ्वी गोल होती, क्योंकि अगर पृथ्वी सपाट होती तो नाविक पृथ्वी के अंत में एक छोर पर पहुंच गए होते, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही न होता। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी गोल है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही रोचक है। हाँ बच्चों, इस तरह और बहुत सी घटनाओं से ये माना जाने लगा था कि धरती गोल है। फिर जब विज्ञान ने और प्रगति की तो अंतरिक्ष यान बनाए गए और लोग उनमें बैठकर अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में पहुंचकर जब वहां से देखा तो धरती गोल ही दिखाई दी और इस तरह से पक्का हो गया कि धरती गोल है। उसके बाद ये गोल ग्लोब के मॉडल भी बनाए गए पृथ्वी के आकार और संरचना को समझने के लिए। तो धरती यानी पृथ्वी क्या गेंद की तरह ही गोल है? हाँ सवाली, कुछ गेंद की तरह, लेकिन ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी। लेकिन जानते हो, धरती गेंद की तरह खोखली नहीं होती। मतलब? बच्चों, पृथ्वी खोखली नहीं होती बल्कि ठोस होती है। ये अलग अलग परतों से बनी हुई है। अलग अलग परतें? हाँ, इस ग्लोब को देखो, ये खुल भी सकता है। इसे देखकर हम पृथ्वी को अंदर से भी समझ सकते हैं। देखो, ये पृथ्वी की 3 परतें दिखा रहा है। सबसे पहली और बाहरी परत भूपर्पटी, इसे अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। दूसरी और बीच की परत प्रावार, इसे अंग्रेजी में मैंटल कहते हैं। और तीसरी सबसे अंदर वाली परत क्रोड, इसे अंग्रेजी में कोर कहते हैं। दीदी एक बार फिर से बताइए, ये तो बड़े मुश्किल नाम है। हाँ,
बाहरी परत भूपर्पटी या क्रस्ट, बीच की परत प्रावार या मेंटल, सबसे अंदर की परत क्रोड़ या कोर। अच्छा बताओ, पृथ्वी की किस परत पर अभी हम खड़े हुए हैं? सबसे बाहरी परत है भूपर्पटी, तो हम भूपर्पटी पर खड़े हैं। बिल्कुल सही, तुम लोग तो समझदार हो। जानते हो बच्चों, इन तीनों परतों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अच्छा, कैसे? देखो, पृथ्वी की बाहरी परत भूपर्पटी है, जिस पर हम लोग रहते हैं। इस परत पर ही नदियां, मैदान, पहाड़, महासागर, महाद्वीप आदि हैं। हाँ, और इस परत पर उपजाऊ मिट्टी भी मिलती है, जिस पर हम खेती करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही खोजी। बच्चों, इसके अलावा लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, कोयला, चूना पत्थर और प्राकृतिक गैसें आदि भी इसी परत पर पाए जाते हैं। भूपर्पटी या भूपटल पर वो सब चीजें मिलती हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। दीदी, अब इस बीच वाली परत के बारे में बताइए। तो बच्चों, ये बीच की परत प्रावार है। ये परत पिघली हुई चट्टानों और गैसों से बनी होती है। और इसके बाद ये तीसरी परत है क्रोड़। ये पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है। ये परत बहुत ज्यादा गर्म होती है। क्रोड़ के तो दो अलग भाग दिख रहे हैं संपर्क दीदी। हाँ, क्रोड़ परत के भी दो भाग हैं। पहला भाग बाहरी क्रोड़, दूसरा भाग अंदरूनी क्रोड़। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि अंदरूनी क्रोड़ में लोहा और निकल ठोस रूप में पाया जाता है और बाहरी क्रोड़ में लोहा पिघले हुए रूप में होता है। दीदी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पैरों के नीचे इतना कुछ है। सचमुच बच्चों, चलो तुम्हें पृथ्वी के बारे में और भी जानकारियां दूं इस ग्लोब की मदद से। ये देख रहे हो, ग्लोब पर कितने अलग अलग रंगों का उपयोग किया गया है। हाँ दीदी, बहुत सारे रंग हैं, हरा, भूरा, नीला, सफेद। शाबाश। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि पृथ्वी पर पहाड़, खाड़ियाँ, मैदान और पानी है, तो ये अलग अलग रंग उन्हीं को दिखाने के लिए हैं। अच्छा, ये देखो, ये जो सफेद रंग है, ये पृथ्वी के उस भाग को दिखाता है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और ये नीला रंग? ये पृथ्वी पर पानी को दिखाता है। ओह, धरती पर इतना पानी है, देखो कितना सारा भाग नीला है। ये तो तुम जानते ही हो ना कि बर्फ भी पानी का जमा हुआ रूप है। पता है बच्चों, पृथ्वी के जल यानी पानी वाले हिस्से को जलमंडल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अच्छा दीदी, जल वाला हिस्सा जलमंडल। दीदी, और ये पीले, हरे और भूरे रंग का क्या मतलब है? बच्चों, ये रंग हमारी जमीन यानी भूमि को दिखाता है, जिसमें पहाड़, खाई और मैदान है। पृथ्वी के इस हिस्से को स्थल मंडल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग जलमंडल है और सिर्फ 1/4 भाग स्थल मंडल। जलमंडल और स्थल मंडल के अलावा पृथ्वी पर वायुमंडल भी होता है। वायुमंडल, अब ये क्या है? पृथ्वी को चारों तरफ से जो वायु यानी हवा घेरे रहती है ना, इसी हिस्से को वायुमंडल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओह, वायुमंडल मतलब वायु वाला हिस्सा है ना? हाँ, वायुमंडल का 99% भाग पृथ्वी की सतह से लगभग 40 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। और वायु में क्या क्या है? वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण और अन्य गैसें पाई जाती हैं। इतनी सारी चीजें हैं वायु में, लेकिन हमें तो नहीं दिखती।
हाँ सवाली, वायु में उपस्थित चीजों के बारे में मैं अगली बार बताऊंगी। इसके लिए हमें कुछ प्रयोग करने होंगे। संपर्क भैया दिखाएंगे तुम लोगों को कि वायु किससे मिलकर बनती है। एक और बात बच्चों, वायुमंडल पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक आवरण या कवच का काम करता है, क्योंकि ये कवच सूरज की बहुत ज्यादा गर्मी और हानिकारक किरणों को सोख लेता है और हम तक पहुंचने नहीं देता है। अच्छा, अब देखते हैं कि आप सबको क्या क्या समझ आया है। कौन बताएगा कि यदि पृथ्वी की भूपर्पटी वाली परत न होती तो क्या होता? ओ दीदी, तब तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, जल, पेड़ पौधे, मिट्टी, सब भूपर्पटी पर ही तो मिलते हैं ना। अच्छा, अब कोई बताए कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जो बर्फ जमा है वो किस मंडल का हिस्सा है? स्थल मंडल। जल मंडल की जमा हुई बर्फ जल ही तो है। अब बताओ, पृथ्वी पर जल ज्यादा है या भूमि? पृथ्वी पर बहुत ढेर सारा जल है, तभी तो ग्लोब में नीला रंग ज्यादा दिखता है। बिल्कुल सही। पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ही ढका हुआ है। वाह बच्चों, मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।